प्रियव्रत महाराज की कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव जी हुए। जैसे हमारे इस भागवत जी में, हमारे सनातन में भगवान के 24 अवतार हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभ देव जी भी। ऋषभ देव जी बहुत बड़े साधक, इनके 100 पुत्र हैं, 100। एक दिन ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बिठा करके शिक्षा दे रहे थे और पूछा उन्होंने अपने पुत्रों से, ये बताओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? बेटों ने कहा, किसी ने कहा कि हम प्रातः काल जगते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने कार्य में जाते, रात्रि में आकर के सो जाते। ऋषभ देव जी ने पूछा, क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ इतने काम के लिए हुआ है? कहा फिर? कहा इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, इस संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाए, गोविंद के चरण मिल जाए, श्री जी के चरण मिल जाए, किशोरी जी का शरण मिल जाए, और कुछ नहीं। ऐसी शिक्षा दी ऋषभ देव जी ने कि 89 पुत्र बैरागी बन के तक्षण चले गए और उसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी। ऋषभ देव जी जाकर के अपनी पूजा साधना में लग गए। तो आज समाज में क्या है, लोगों को चमत्कार बहुत प्रिय है। कोई पास में आए और कहे कि महाराज बहुत बीमार रहते हैं, घर में बड़ी समस्याएं रहती हैं, ऐसी परेशानी वैसी परेशानी, तो उससे कहो कि भजन बढ़ाओ, अपनी माला बढ़ाओ, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। शायद ही कोई माने, कोई नहीं मानता है। पर उसी से अगर तुरंत कह दो, एक काम करना, मंगलवार के दिन जाकर के पीपल के पेड़ में धागा बांध के चले आना, वो नियमता करेगा, उसे विश्वास है, उस धागे पर विश्वास है, दिन पर विश्वास है, पर ठाकुर जी पर ही विश्वास नहीं है। दुख तो इसी बात का है कि दुनिया में सब पर हमें भरोसा है, पर उस गोविंद पर भरोसा नहीं है, और जिसके कारण हम दर बदर भटक रहे हैं, लोगों के पास धोखे खाए जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं। भगवान पर विश्वास हो जाए तो किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऋषभ देव जी बैठे तो भीड़ लग जाए, हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाए दर्शन करने के लिए। महाराज हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, महाराज हमारे घर में ये समस्या वो समस्या। ऋषभ देव जी ने सोचा कि क्या मेरा जन्म यही करने के लिए हुआ है? और बड़ा साधक, बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा कोई संत हो, साधक हो, तो वो दिखावा नहीं करता है, वो तो गुप्त रहना चाहता है, वो तो एकांत में रह करके अपने प्रियतम से बातें किया करता है, उस प्रियतम को याद किए रहता है। दुनिया से क्या मतलब है? ऋषभ देव जी ने सोचा कि ये तो चमत्कार को ही नमस्कार है। उन्होंने क्या किया, खुद को बचाने के लिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में कभी पत्थर डाल लेते, बैठे बैठे ही अपनी नित्य क्रिया करने लगते, शरीर में 10-15 दिन से स्नान ही नहीं करते, शरीर में अद्भुत बदबू आने लगी। अब लोग आए, जब देखे कि इतना गंदा बाबा बैठा हुआ है, तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो गई। लोगों ने कहा कैसा बाबा है ये, स्वच्छ नहीं रहता, साफ नहीं रहता, सुगंधी नहीं आती। लोगों की भीड़ खत्म होते होते एकदम लोग आना बंद कर दिए। ऋषभ देव जी प्रसन्न हो गए, मैं यही तो चाहता था कि लोग आना बंद कर दें, मुझे एकांत मिल जाए मेरे गोविंद से बात करने के लिए, मेरे गोविंद को पाने के लिए। ऋषभ देव जी एकांत में, ये बड़े साधक की पहचान है। क्षण भर के लिए इस दुनिया में हम आप भूल तो जाते हैं, ग्लैमर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है, भीड़ लग रही है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पर अपना क्या जवाब क्या देना है? वहां पे समय निकला चला जा रहा है, टाइम बहुत कम है। जो ये विचार कर लिया उसे निश्चित रूप से गोविंद मिल जाएगा। भरत जी ने सोचा मेरे पिताजी इतने बड़े साधक और मैं, मुझे देखो मैं फंसा हुआ घर में,
भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके उन्होंने भी घर छोड़ दिया। चलते चलते कहां पहुंचे? नेपाल में दामोदर कुंड के पास। वहीं पर जाकर के भगवान की साधना आराधना करने लगे, उनकी पूजा तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, एक हिरणी आई और नदी में डुबकी लगाई उसने। क्यों लगाई? जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंची, अचानक सिंह की दहाड़ कानों में सुनाई पड़ी और हिरणी डर गई, भयभीत हो गई और उसने उछाल मार करके नदी में प्रवेश कर लिया। डर के कारण, भय के कारण उसने एक संतान को जन्म दिया, एक हिरण को जन्म दिया और वहीं पर उस हिरणी की मृत्यु हो गई, समाप्त हो गई। इन्होंने देखा भरत जी ने कि हिरणी समाप्त हो चुकी है, ये हिरण कितना प्यारा है, इसका देखभाल कौन करेगा, चलो हम देखभाल कर लेते हैं। भरत जी उस हिरण को लेकर के आए आश्रम में। अब उसे चारा खिलाते, उसे प्रेम करते, लाड दुलार करते, पर यही गलत हो गया। जीवों पर दया करना अच्छी बात है, पर जीवों में ही आसक्ति हो जाए, यही हम भटक जाते हैं। घर में लोग कुत्ते रखते हैं, रखते हैं ना, अच्छी बात है। अंतिम रोटी घर के कुत्ते को ही जानी चाहिए। कुत्ता घर पे है, बढ़िया है, पर कहीं कहीं में देखा है कुत्ता रसोई घर में प्रवेश कर रहा है, बेड पे जाके बैठ जा रहा है। आपको पता है कितना दोष लगता है? रसोई आपकी अशुद्ध हो रही है, लेकिन इतना प्रेम है कि उतना प्रेम तो माता पिता से आजकल लोग नहीं दिखा पाते जितना कुत्ते से दिखाते हैं। गाय सेवा नहीं हो पा रही है, पर कुत्ते की बड़ी सेवा हो रही है। भरत जी हिरण को बचाए, उन्होंने अच्छा किया, पर इससे आगे जो वो करने लगे, धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ने लगा हिरण के प्रति। धीरे धीरे जो 100 माला, 1000 माला किया करते थे, आज 100 माला हो गई। कुछ समय आया 50 हो गई, कुछ समय आया 20 हो गई, कुछ समय आया 10 माला बच गई। अब दिन भर उसी में लगे रहते। कुछ समय ऐसा आया 1 माला बस कर पाते। एक समय ऐसा आया कि वो 1 माला भी छूट गई। अब दिन भर उसी में लगे रहते, हिरण में, उसी से प्रेम करते, उसी को खिलाते पिलाते, सब कुछ। अंत में जब उनके मरने का समय आया, तो हमारे शास्त्र ये भी कहते कि मरते समय आपके मन में जो विचार आएगा, अगला जन्म उसी का होता है। मरते समय इतना बड़ा साधक भरत जी, और मरते समय क्या विचार आया? गोविंद की याद नहीं आई, मन में याद आया कि मैं तो जा रहा हूं, इस हिरण की रक्षा कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। परिणाम क्या हुआ? अगला जन्म भरत जी को हिरण का मिल गया। पर भजन की इतनी शक्ति थी कि उन्हें याद था कि मैं पूर्व जन्म में भरत था। बड़ी ग्लानि हुई। हिरण बन के जंगल में हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे, ताकि कोई जीव जंतु हमसे न मर जाए। भजन के प्रभाव से थोड़े ही समय में उन्हें मुक्ति मिल गई और अगला जन्म फिर मनुष्य का मिला। अब एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम था आंगीरस। अब ब्राह्मण देवता अपने बेटों को समझाते, रोज रोज एक श्लोक याद करने के लिए देते, ये श्लोक याद करो, वो श्लोक याद करो। तो भरत जी ने सोचा कि अगर मैं रोज एक एक श्लोक याद करता रहा, कथाएं याद करता रहा, तो पिताजी कुछ दिन बाद कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा याद करो, जाकर के सुनाओ। फिर तो मेरा भजन फिर छूट जाएगा, फिर मैं संसार में यही करता रह जाऊंगा, फिर मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा। तो जब उनके पिताजी याद करने के लिए देते, तो भरत जी याद ही नहीं करते, कुछ सुनाते ही नहीं। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये मूर्ख है, जड़ है, पागल है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, कुछ याद ही नहीं करते। भरत जी खुश हो गए, बढ़िया हुआ, सब मुझे पागल समझ रहे हैं, अब मैं भक्ति कर पाऊंगा। जड़ भरत जी घर छोड़ करके चले।
रास्ते में कुछ लोग आए और पकड़ करके ले जाने लगे उन्हें बलि देने के लिए। उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, भजन का प्रभाव था, बलि दे दो हमारी, कोई दुख नहीं। काली मैया साक्षात आकर के उनकी रक्षा की, बलि नहीं हुई। तो उन्हें इस बात की न प्रशंसा हुई कि साक्षात भगवती आकर के मेरे प्राणों की रक्षा की है, न इस बात का दुख हुआ कि मेरी बलि चढ़ने जा रही थी। समभाव इस स्थिति पर पहुंच गए थे। रास्ते में रहुगण मिले। रहुगण को आज भरत जी ने बहुत दिव्य उपदेश दिया है। रहुगण भरत जी के इस दिव्य उपदेश को श्रवण करके बड़े धन्य हुए। आपसे एक बात कहें, भरत जी जैसा बड़ा साधक जिसने अपने जीवन में इतनी साधना, इतनी तपस्या की, फिर भी मरते समय विचार बदल गया और याद आ गई हिरण की। तो जब भरत जी जैसा साधक नहीं बचा तो हम आप तो फिर क्या ही हैं। हम तो एक दो माला हम लोग कर लेते, लगता है कि जग जीत लिया। हमारा कल्याण कैसे होगा? हम भी बार बार भटक रहे हैं इस योनियों में।